हमारे साथ जो भी होता है ईश्वर की मर्जी से होता है। हमें यकीन हो जाएगा इस कहानी सुनने के बाद कि जो कुछ भी होता है सब ईश्वर की मर्जी से होता है, हमारे मर्जी से कुछ भी नहीं होता है। तो मैं हूँ सुलेखा, सुनाती हूँ आज एक कहानी इसी पे। एक राजा जी थे, उनका बहुत बड़ा बागान था। बागान में माली काम क्या करता था, आम का पेड़ था, अमरूद का पेड़ था, अनार का पेड़ था, अंगूर का पेड़ था, कटहल का पेड़ था, नारियल का पेड़ था, सब चीज़ का पेड़ था। और बारी बारी से वो एक फल घर में लेके आता था टोकरा में भर करके। तो उस दिन माली का मन किया कि आज अंगूर बहुत रस भरा है और पका पका है, तो क्यों ना आज राजा जी के लिए ये वाला फल लेके जाऊं और राजा जी को खिलाऊं, अंगूर खिलाऊं। तो राजा जी के लिए माली ने अंगूर तोड़ा भर टोकरा और अच्छे से धो धा करके लेके चले गए राजा जी के पास। राजा जी के पास लेके गए तो राजा जी उस दिन अनमने से बहुत अटपटे से लग रहे थे और कुछ भी जवाब नहीं दिया, उन्हें कुछ होश नहीं था। तो माली ने क्या किया कि अंगूर का टोकरी राजा जी के बगल में रख दिया और जा करके एक कोने में बैठ गया। अब राजा जी क्या करते कि एक अंगूर खाते, ध्यान उनका कहीं और था, एक अंगूर खाते और एक अंगूर ऐसे करके फेंकते, एक अंगूर खाते फिर एक अंगूर ऐसे करके फेंकते। तो वो जो अंगूर फेंकते थे तो जा करके माली का सर में टप से लगता था। फिर एक अंगूर खाते और फेंकते तो माली का बार बार आके सर में लगता और वो ले करके माली बोलते सब भगवान की मर्जी है, ये भगवान की इच्छा है, ये भगवान की ईश्वर की मर्जी है। जब जब उन्हें अंगूर का मार लगता तब तक वही बोलते कि ये भगवान की मर्जी है, ये ईश्वर की मर्जी है। अचानक से राजा जी का जो है ध्यान टूटा और वो देखने लगे कि अंगूर हम जो मार रहे हैं वो माली को लग रहा है। तो माली से पूछते हैं कि इतनी बार हमने अंगूर तुमको मारा और तुमने इतने अच्छे से ये क्यों बोला कि ये भगवान की मर्जी है, ये ईश्वर की मर्जी है, तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आया? तो माली हंसते हुए बोला कि राजा जी हमारे बागान में सब कुछ है, अगर आज हम नारियल तोड़ के लाते, कटहल तोड़ के लाते तो क्या हाल होता, एक नारियल में मेरा हालत ख़राब हो जाता। आप इतने सारे अंगूर मेरे सर पर मारे और इतने नारियल मारते तो मेरा सर तो फूट जाता। ये ईश्वर का ही चमत्कार है कि आज बुद्धि दिए हमको कि अंगूर लेकर के जाएं। तो उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है, ना कि हमारे मर्जी से। हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर करते हैं, ईश्वर की मर्जी से चलता है, ना कि हमारे मर्जी से। तो इसी के साथ विराम लेती हूँ। मैं हूँ सुलेखा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।